अब गंगा नदी के जोड़धार से हजारों लोगों को मिलेगा लाभ, पर्यटन मंत्री ने कहा। दरअसल पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तहसील सिरसागंज के ग्राम किसराओं में भारी जनसमूह के समक्ष पहुंचकर अब गंगा नदी के जोड़धार के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भूमि पूजन भी किया। अब गंगा नदी की लंबाई 17 किलोमीटर है, जिससे 11 ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए 11 क्लस्टर बनाए गए हैं। इस नदी के जोड़धार में कुल 1200 मनरेगा श्रमिकों को लगाया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जिस तरह से जल की महत्ता बढ़ रही है, इस दिशा में इस नदी का जोड़धार अविस्मरणीय साबित होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने ये घोषित किया है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ऐसी स्थिति में हमें अपनी विलुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान देना चाहिए। बहुत पहले से यहाँ पर जल के अत्यधिक दोहन के कारण वाटर लेवल अत्यंत गिर गया था, परंतु इस नदी के जोड़धार से न केवल वाटर लेवल ऊपर होगा, अपितु इससे किसानों और पशु पक्षियों को भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस गांव के विकास से जनपद का विकास होगा और जनपद के विकास से प्रदेश का और प्रदेश के विकास से देश का विकास होगा। कोई भी ऐसा परिवार न हो जो शासन की योजनाओं से वंचित रह जाए। जब सभी लोगों को मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी, तभी एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। आज कोई भी ऐसा तबका नहीं है जहाँ विकास की किरण पहुंच नहीं रही हो। समावेशी विकास हमारे शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री के हाथों विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चाबी, टैबलेट इत्यादि वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। ये परंपरागत बहुत पुरानी नदी है और सिरसागंज के दोनों तरफ, एक तरफ सिरसा नदी तो एक तरफ गंगा नदी का प्रभाव होता था। लेकिन समय काल व्यतीत होते होते ये पूरी तरह केवल नाम ही नाम रह गया था, कोई बचा नहीं था। हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जिलाधिकारी जी को, रमेश रंजन जी को, जिन्होंने इसका पुनरुद्धार करने का बीड़ा उठाया। मनरेगा के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करके इससे न सिर्फ यहाँ के वाटर लेवल को दुरुस्त करने का काम हो सकेगा, बल्कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए और अन्य सिंचाई सुविधाओं के लिए ही ये सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होगी, बल्कि यहाँ का जल स्तर को व्यवस्थित और सुनिश्चित करने के लिए, स्थिर करने के लिए बहुत ही भविष्य में ये प्रेरणादायी कार्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ऑपरेशन सिंदूर अब बंद हो चुका है, बंद नहीं हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी बंद नहीं है। तीसरे देश की मध्यस्थता हुई है इसमें, किसी कोई मध्यस्थता नहीं। दुश्मन देश गिड़गिड़ाया, उसके डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ को पैरों पर गिर के युद्ध विराम का निवेदन किया। उसके बाद परमाणु हथियार को भयभीत होकर के अमेरिका को लगा कि भारत का अटैक तो परमाणु शस्त्रों के भंडार के पास हुआ है पश्चिम भारत से, उसे भयभीत अमेरिका हुआ और दोनों ने मिलकर के भारत से निवेदन किया और इस शर्त पे हुआ है कि यदि गोली उधर से चलेगी तो गोला चलेगा। जो भी कंडीशन प्रतिबंधित थी वो कंडीशन पूर्व जारी रहेंगी। अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो कोई तीसरा देश मध्यस्थ नहीं होगा, आमने सामने बात होगी तो केवल पीओके को वापस करने पर बात होगी और कोई बात नहीं होगी। सिरसा नदी और आपगंगा में शासन और प्रशासन के पास पानी आने के लिए क्या एक्शन प्लान है? ये दोनों कनेक्ट है, नहर से कनेक्ट है, जो हमारी लोअर गंगा नहर है उससे दोनों कनेक्ट है। सामर बाबा तक कनेक्ट आपगंगा हो चुकी है, उससे आगे पुनरुद्धारित होकर उससे कनेक्ट हो गई है ऑलरेडी, और वो भी कनेक्टेड है। बड़ी नदी है वो सिरसा का, दोनों के कनेक्ट होने से और इसको नंबर एक बाढ़ का जो प्रभाव होता था, अगर ज्यादा बढ़ता तो वो रुकेगा और पानी की उपलब्धता रहने से पशु पक्षी जीव जंतुओं को, जानवरों को, पालतू जानवरों को पानी मिलेगा, इरीगेशन की प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्षेत्र में तबाही की स्थिति थी जहाँ आप खड़े हैं, जब 300 फीट नीचे जल स्तर चला गया है, जहाँ ट्यूबवेलों में भी पानी देना बंद कर दिए हैं, तो वहाँ वाटर लेवल ऊपर आएगी, सुधार होगा, तो निश्चित रूप से आगे खेती बाड़ी की संभावनाएं बलवती बनी रहेंगी।